अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स 8th क्लास मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज नंबर 2.6 जो है इसको आज हम इस सेशन के अंदर मुकम्मल समझेंगे। और इसको समझने से पहले कुछ बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बगैर जो 2.6 है ये आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इसके जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनकी तरफ चलते हैं कि वो किस तरह के हैं। अलजेब्रा के अंदर जो हमें इसमें याद करने चाहिए, जिनका आगे 9th-10th में इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम आज करेंगे डिस्कस। अगर हमारे पास दो नंबर्स हों और भी कोई भी दो नंबर बचे हो सकते हैं और उनके दरमियान साइन कौन सा हो, प्लस का हो, तो हम और इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ हो, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। अगर मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई करूं, अब स्क्वायर का मतलब है कि हमने इसको दो दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं समझाता हूं कि फॉर्मूला आता कैसे है। a+b पावर में दो लिखा हुआ था, तो मैंने इसको दो दफ़ा मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया है। अब मैंने दो दफ़ा इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं a को पहले a से मल्टीप्लाई करूँगा। जब a से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस, फिर बच्चों ये जो a है ये b से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों बन जाएगा ab। फिर जब बच्चों ये भी इस a से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ba, और ba को हम ab लिख सकते हैं, ab। फिर ये वाला b जब इस b से बच्चों मल्टीप्लाई होगा तो ये बच्चों बन जाएगा b का स्क्वायर। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से एक रिजल्ट बनेगा a स्क्वायर, कोएफिशिएंट कुछ ना हो तो 1 होता है, इसका भी कोएफिशिएंट कुछ ना हो तो 1, 1 + 1 बच्चों कितना हो जाएगा 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर मैं इसको मज़ीद सिंपल करके लिखूं तो ये पहली वाली टर्म a का स्क्वायर है, फिर +2 है, उसके बाद a लिखा हुआ है, फिर b लिखा हुआ है, और फिर b के ऊपर क्या लगा हुआ है जी, स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हों तो लाजमन है कि वो दो नंबर होने चाहिए, कम अज़ कम दो हों, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते, लेकिन चार का अभी तक कोई फार्मूला नहीं है। तो जिन नंबर्स का हम स्क्वायर कर रहे हो यूजिंग फार्मूला, तो वो कम अज़ कम दो होने चाहिए। अगर तो वो सिंगल नंबर है और वो कहता है कि इसका फार्मूले की हेल्प से स्क्वायर निकालो, तो उसके हम पहले दो नंबर खुद बनाएंगे दरमियान। अब दो नंबर कैसे बनाएंगे, हमने दो नंबर ऐसे चूज़ करने जिनको प्लस करें या माइनस करें तो प्रीवियस नंबर बनना ये लाजमी है। तो अब स्क्वायर का फार्मूला बच्चों आप लोगों ने याद कैसे रखना है। दो फार्मूले हैं, एक दरमियान माइनस में भी आता है, a-b होल स्क्वायर। तो बस चेंज ये होगा, a स्क्वायर -2 a × b प्लस b का स्क्वायर। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, किसी भी दो नंबर्स के दरमियान प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो और होल स्क्वायर हो, स्क्वायर इकट्ठा लिखा हो, तो उसका हम फॉर्मूला बच्चों कैसे अप्लाई करेंगे। पहले हम फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे, सबसे पहला हमारा काम ये होगा। उसके बाद अगर तो सेंटर में प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन ही लगाएंगे। ये जो 2 है ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहले फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर लिखेंगे, सेंटर में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद 2 समझ लें कि 2 ये फॉर्मूले का 2 है, इसने आना ही आना है जब हम स्क्वायर हल कर रहे हों, चाहे जो भी नंबर हो। उसके बाद फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर और प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर। अगर दरमियान में बच्चों माइनस का साइन आ जाता है तो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे हम, फिर माइनस लगाएंगे, 2 लगाएंगे। जो साइन यहाँ पे होगा वो 2 के साथ साइन आना है, माइनस है तो -2 के साथ आ जाएगा, प्लस है तो 2 के साथ प्लस का साइन आ जाएगा। 2 फिक्स है, उसके साथ हम फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हैं बच्चों, ये आप लोगों को लाजमन याद होने चाहिए, क्योंकि उसने सवाल में कहना है कि आप स्क्वायर ढूंढो, लेकिन ढूंढो विद हेल्प ऑफ फार्मूला। तो उसके लिए हम उस एक लेट्स पर अगर मैं एग्जांपल लूँ 11, अब इस 11 का मैंने स्क्वायर ढूंढना है, लेकिन ये एक सिंगल नंबर है और सवाल स्क्वायर में उसको दो दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को। मतलब अगर मैं सिंपल 11 का स्क्वायर निकालना चाहूँ ना,
तो मैं 11 के ऊपर 2 लगाऊंगा, फिर उसको मैं 2 दफ़ा 11/11 करूंगा, तो आंसर मुझे मिल जाएगा 121। ये सिंपल मेथड है डायरेक्ट स्क्वायर निकालने का। लेकिन जब यूजिंग फार्मूला होगा ना, फिर इस 11 के मैं 2 हिस्से करूँगा। वो हिस्से ऐसे करूँगा कि मैं 2 नंबर लूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 + 1 11 बनेगा। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 20 - 9, फिर भी कितना बनेगा 11। यहाँ 12 - 1 से भी क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा। तो हमने उसके 2 हिस्से करने हैं। 2 हिस्से करने कैसे हैं, प्लस करें या माइनस करें, प्रीवियस नंबर बनना लाजमी है। एक और ट्रिक ये होता है कि आप जो फर्स्ट नंबर लें ना, अगर आप पेयरिंग कर रहे हैं तो वो 0 वाला नंबर होना चाहिए, क्योंकि उसका जो स्क्वायर है वो निकालना बड़ा ही आसान होता है। उसके बाद एक और जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, अगर 2 नंबर, अब इसमें है एक ही नंबर है और ऊपर स्क्वायर है। अगर इस तरह का हो जाए फार्मूला कि 2 नंबर हों, a + b और साथ क्या लिखा हो a - b लिखा हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फार्मूला क्या होगा। अगर मैं इनको सिंपली मल्टीप्लाई करूँ आपस में, जब ये वाला a बच्चों इस a से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा a²। फिर ये a जब इस b से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों बन जाएगा -ab। फिर ये b जब इस a से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा +ab। प्लस माइनस माइनस और साथ क्या आ जाएगा बच्चों, b का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव ए बी है, ये नेगेटिव ए बी, ये आपस में कट गए, तो बाकी बच्चों मुझे मिलेगा a² - b²। अब हमने इसको याद कैसे रखना है कि जब 2 नंबर सेम हो लेकिन प्लस माइनस का डिफरेंस हो, तो उसका जो फॉर्मूला होगा उसमें क्या करेंगे, पहले वाले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर। तो आइए अब हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन है 2.6 के उनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या आता है, हमारा जो आंसर है वो किस तरह का बनता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अगर हम उसकी स्टेटमेंट देखें तो उसके स्टेटमेंट में लिखा ये हुआ है कि हमने इनके जो स्क्वायर है ना बच्चों, उनको इवेलुएट करना है। मतलब हमने स्क्वायर निकालना है, और निकालना कैसे है, इवेलुएट स्क्वायर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमने फॉर्मूले की हेल्प से क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो जो फर्स्ट नंबर है वो लिखा हुआ 53 लिखा हुआ है बच्चों। जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है 53, और हमने इसका स्क्वायर निकालना है फॉर्मूले की हेल्प से। तो मैंने पीछे बात की है, अगर तो हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमारे पास एट लीस्ट 2 नंबर होने चाहिए। तो ये एक सिंगल नंबर है अभी तक, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके 2 हिस्से ऐसे करूँगा जिनको आपस में प्लस करें या माइनस करें, आंसर 53 बनना चाहिए। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, 50 + 3 करेंगे बच्चों तो आंसर तो यही आएगा। अब हम इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ऊपर स्क्वायर होना लाजमी है। तो सवाल में स्क्वायर नहीं लिखा हुआ लेकिन हमने स्क्वायर खुद लगा लिया, क्योंकि उसने कहा हुआ कि इनका स्क्वायर निकाल लो। तो इसके मैंने 2 नंबर खुद से बना दिए हैं, 50 + 3। आगे समझ लें कि ये फर्स्ट हमारे ए है, सेकंड वाला हमारा बच्चों क्या है, बी है। अब हम ए और बी के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला बनाते हैं, और साथ हम हिंट भी बता देंगे कि ए + बी का जब हम स्क्वायर करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट बनता है a² 2ab और बी का स्क्वायर। तो ये हिंट दे दो तो और बेहतर हो जाएगा। अभी इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो a² + 2 a × b + b का बच्चों स्क्वायर। अब हम 50 का स्क्वायर करेंगे, जिस नंबर का भी स्क्वायर करना होता है उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 50 का स्क्वायर है ना बच्चों, इसको 50 को मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 0 0 5 5 25। तो इसका बच्चों आंसर बनेगा 2500। तो 50 का जो स्क्वायर बना वो कितना आ जाएगा बच्चों, 2500 प्लस 2 को बच्चों हम करेंगे 50 से मल्टीप्लाई तो 100 बनेगा, 100 को जब करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो बन जाएगा 300। 3 का स्क्वायर 3 3 हज़ार बच्चों होते हैं 9। उसके बाद इन सब को हम आपस में कर देंगे ऐड करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर हमने वेरीफाई करना है कि वाकई ही हमारा ये आंसर सही है,
तो हम इसका डायरेक्ट स्क्वायर ले लेंगे। वो कैसे लेंगे? 53 को 53 से करेंगे मल्टीप्लाई। अगर आंसर ये बन गया तो हमारा सही होगा। चेक करने के लिए मैं थोड़ा बताता हूँ। 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15, 1 करे 5 5 25 प्लस 1 26, तो 9 10 8 और 2। तो मेरा जो आंसर मैंने निकाला है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर हम इसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ देखें तो उसमें 77 लिखा हुआ है। तो 77 जो है बच्चों, 77 का हमने स्क्वायर निकालना है। तो इसके दो पार्ट्स में 70 प्लस 7 करूँगा। आगे इसका फॉर्मूला लगाएंगे 70 के ए स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई बी प्लस बी का स्क्वायर। तो 70 का स्क्वायर आ जाएगा 4900। अब हम इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई 70 को 2 से करेंगे तो आंसर बच्चों बन जाएगा 140। फिर इसको 7 से करेंगे मल्टीप्लाई 7 0 ज़ार 0, 7 4 ज़ार 28, कैरी में जाएगा 2, 7 1 ज़ार 7 और 2 9। तो इसका बच्चों आंसर आ जाएगा 980 प्लस 49। इसके बाद इनको आपस में हम करेंगे ऐड करने के बाद हमारा जो रिजल्ट होगा वही आंसर होगा। आगे जो इसका तीसरे वाला पार्ट इसमें लिखा हुआ है 509। तो उसके हम दो पार्ट्स कैसे करेंगे? 509 नंबर दिया बस ने हमें सवाल के अंदर, तीसरे पार्ट में 509, और इसका हमने स्क्वायर ढूंढना है। तो इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे 500 प्लस 9 और होल का स्क्वायर लगा देंगे। तो इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 500 स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर। तो 500 का बच्चों हम करेंगे स्क्वायर, तो 2 5 आगे 4 0 प्लस इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 9000। 9 का स्क्वायर बच्चों 81 होता है। इनको आपस में करेंगे ऐड के बाद अपना हम आंसर लिख देंगे। आगे जिसका फोर्थ वाला पार्ट है वो है 1006 1006, और ऊपर स्क्वायर लगा लेते हैं। इसके दो से हम करेंगे 1000 जमा 6 ऊपर स्क्वायर 1000 प्लस 6। आगे इसको बच्चों फॉर्मूले की हेल्प से आप खुद सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन वही है 57 ऊपर स्क्वायर है, तो इसके दो से आप खुद कर लें 50 प्लस 7 या 60 माइनस 3, गलत नहीं होगा। आगे इसको फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं हल। 50 स्क्वायर प्लस 2 50 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 का, ऐसा सवाल मैंने अभी भी हल किया मुझे लग रहा है। आगे 95 है, इसको एवेल्युएट कर सकते हैं आप। ये फर्स्ट वाला था। आगे जो सेकंड वाला है 95 उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, उसको हम लिखते हैं 100 माइनस 5। 95 ही आएगा ना आंसर में। तो 100 स्क्वायर माइनस 200 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 का स्क्वायर। अब जो साइन सेंटर में है वो 2 के साथ आना है, बाकी जो साइन है वो प्लस के ही रहने हैं बच्चों। इससे परेशान नहीं होना कि इधर प्लस क्यों लगाया है, सेंटर में तो माइनस था। वो जो माइनस है वो 2 के साथ आने बस। स्क्वायर किया 100 का तो आ जाएगा 10,000 माइनस 5 2 ज़ा 10, इसका बच्चों आ जाएगा 1000 प्लस 25। तो स्टूडेंट्स इनका स्क्वायर करके इनको आपस में हमने प्लसमेंट्स करना है। 1000 माइनस 10,000 माइनस 1000 प्लस 25, उस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। अब जो इसका हमारा लास्ट वाला है वो लिखा हुआ है बच्चों 1997 और सारे का स्क्वायर है। ये इसका फोर्थ वाला पार्ट है। जो इसका थर्ड वाला है वो क्या लिखेंगे 598, ऊपर तो स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे 600 माइनस 2। आंसर तो फिर भी यही आएगा। आगे इसका बच्चों हम स्क्वायर। अब इसका आंसर करेंगे हम 2000 माइनस 3। इस पे हम ये जो माइनस वाला भी हमने ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया है उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। आप जो बच्चों मैं अभी सवाल हल करने जा रहा हूँ इसको समझना है बड़े ध्यान के साथ। जो क्वेश्चन नंबर बच्चों ये है हमारा 3, इवेल्युएट करना है 46 मल्टीप्लाई 54। पहला सवाल है, बच्चे क्या करते हैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है ना, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको फॉर्मूले की हेल्प से हल करना है। अब यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पीछे जो मैंने जो सेकंड में लिखा था ना फॉर्मूला, उसमें क्या था
दो नंबर्स सेम होने चाहिए, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये दो नंबर हैं, इन दो नंबरों से मैंने चार नंबर बनाने हैं। अब वो कैसे बनाने हैं उसका भी ट्रिक है, रूल है, मेथड है। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि दोनों नंबर्स के दरमियान कितना डिफरेंस है। वो डिफरेंस कैसे निकालना है, बड़े में से आपने छोटे वाले नंबर को माइनस कर देना है। तो 8 से बच्चों कितना आ जाएगा 654 माइनस 46, सॉरी। तो इन्हें हम करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो 8 में फ़र्क आ जाएगा 8 का। जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उसने हमें, अगर तो हम इसको फॉर्मूले अकॉर्डिंग हल कर रहे हैं तो हमने दोनों नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी आंसर मिलेगा हमें, हमने उस आंसर का हाफ कर देना है। तो 8 में बच्चों कितना मिल गया मुझे 4 मिल गया। तो बच्चों मैं बता रहा था दो नंबर से चार नंबर बनाने का मेथड। तो दोनों नंबर्स को आपस में आपने सब्ट्रैक्ट करना है, जो दोनों के दरमियान डिफरेंस आएगा ना उस डिफरेंस का फिर आपने हाफ कर देना है। तो दोनों को मैंने किया -54 -46 किया तो आंसर मुझे मिला 8। 8 का मैंने हाफ किया तो कितना बच्चों मुझे मिल गया 4। अब जो 4 मिला है ना, दोनों में से बड़ा नंबर आपने देखना है कौन सा है। तो अब ये जो 4 है मैं कौन सा नंबर लूँ जिसमें 4 करूँ ऐड, तो आंसर कितना बन जाए 54। 50 + 4 है। आपने ये लिखने के बाद साथ में यही लिख के दरमियान में माइनस का साइन लगा देना है। अब चेक कर लें, इन्हें करोगे माइनस तो ये बनेगा, इन्हें करोगे ऐड तो ये बनेगा। तो इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा a + b a - b वाला, यहाँ लिखा होता है a - b a + b। फॉर्म चाहे प्लस पहले हो चाहे माइनस पहले हो, उससे कोई इशू नहीं होता। हमने तो इसको फॉर्मूले अकॉर्डिंग हल करना है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला था a² - b का स्क्वायर। तो यहाँ पे लगाते हैं हम 50² - 4²। तो 50 का स्क्वायर बच्चों बन जाएगा 2500 -16। दोनों को माइनस करके आप जो आंसर है वो लिख सकते हैं। इसके बाद जो इसका सेकंड वाला पार्ट है, अब इसके मैं दो पार्ट्स पास करके बताऊंगा बच्चों आपको। आप लोग खुद करेंगे सॉल्व और मुझे बताएंगे कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। 197 × 203। तो अगर हम दोनों नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे 6 नज़र डिफरेंस मिलेगा। 6 का फर्क करेंगे हम हाफ, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये नंबर इसमें 3 ऐड करें तो 200 + 3 करेंगे तो 203 बनेगा, और इधर 200 - 3 करेंगे तो 197 आ जाएगा। आगे फॉर्मूला खुद अप्लाई करेंगे आप। आगे है जी बच्चों 999 × 1001। इनमें जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है, तो 2 का हाफ 1 होता है। ये बनेगा 1000 + 1 और ये बच्चों बनेगा 1000 - 1। आगे फॉर्मूला आप खुद लगाएंगे। आगे जो इसका फोर्थ वाला पार्ट है, थर्ड तो मैंने बता दी है, उसमें लिखा हुआ बच्चों 0.96 × 1.04। अगर हम इनमें डिफरेंस चेक करें माइनस करके तो वो आपको मिलेगा 0.8 का डिफरेंस, 0.08 का डिफरेंस। उसका हम करेंगे हाफ, तो हाफ करने के बाद 0.4 आ जाएगा या 0.04 सॉरी आएगा। तो फिर 1 + 0.04 इधर से आ जाएगा 1 - 0.04। आगे इनका हम स्क्वायर जो फॉर्मूला अप्लाई करके इनको आपस में करेंगे सब्ट्रैक्ट। मतलब 1² - 0.04 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0.04 का स्क्वायर करके दोनों को आप करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा बड़े अच्छे तरीके के साथ। और क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है फाइंड x² + 1/x² व्हेन, मतलब हमने क्या करना है, हमने x² + 1/x² का आंसर ढूंढना है इसकी हेल्प से। अब दूसरे में ये वैल्यू दी हुई है, अगर हम इसके ऊपर देखें तो इसकी x के ऊपर स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जिसने हमें सवाल में डिमांड की हुई है उसके ऊपर हमें स्क्वायर नज़र आ रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस वैल्यू का स्क्वायर हल करना पड़ेगा। तो अगर हम स्क्वायर देखें तो उसका बच्चों जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी, अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे बच्चों तो मुझे इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा a स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो अब मैं इसके दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करूँगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब कि दोनों तरफ हम स्क्वेयर कर रहे हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो बच्चों x प्लस 1/x सारे का स्क्वायर इक्वल में है बच्चों 7। तो हम स्क्वायर दोनों तरफ कर रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि हम लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर करेंगे हल और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर लेंगे। अब इधर 2 नंबर लिखे हुए हैं, तो 2 नंबर के स्क्वायर पे हम बच्चों ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो x एज आ हमारा a होगा और 1/x एज आ हमारा b इस्तेमाल होगा। तो a स्क्वायर प्लस 2 मतलब a इंटू बी प्लस 1/x का स्क्वायर। राइट हैंड पे लिखा हुआ बच्चे 49, तो 7 सॉरी, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 को 7 से जब हम करेंगे ना मल्टीप्लाई तो 8 कितना मिल जाएगा बच्चों 49। अब इधर x मल्टीप्लाई फॉर्म में, ये x डिवाइड की फॉर्म में है, तो इनको मैंने आपस में बच्चों काट दिया है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x का स्क्वायर प्लस 2 1 जार 2 प्लस ऊपर है बच्चों 1, तो 1 की पावर जो मर्जी दुनिया की ले लो, आंसर 1 ही आता है। चाहे हम स्क्वायर ले, चाहे हम क्यूब ले, चाहे कोई भी पावर ले लें, तो मतलब ये स्क्वायर इन दोनों का है। तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 आ गया और नीचे x का स्क्वायर वैसे ही लिख दिया, इक्वल में है बच्चों 49। अब लेफ्ट हैंड पे देखें तो 2 ऐड हो रहा है, जब हम बच्चों इसको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तरफ लेके जाएंगे ना तो ये उधर जाके बच्चों माइनस हो जाएगा, 49 माइनस 2। तो जब बच्चों 49 में से हम 2 निकालेंगे तो आंसर बच्चों कितना आ जाएगा 47। तो ये बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर है। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि 2 को इधर ला के डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड या मल्टीप्लाई कब होता है उसमें बच्चों ध्यान रखना होता है। अब लेफ्ट हैंड पे देखें तो जो 2 है ना वो प्लस हो रहा है, जब हम इक्वल के बाद इसकी जगह बदलेंगे ना, इक्वल से इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो बच्चों प्लस हो जाता है। अगर तो मल्टीप्लाई हो रहा है फिर डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे ये प्लस हो रहा है इसलिए इसको इधर लाके हमने माइनस ही किया है। ये थोड़ा सा बच्चों आप लोगों ने इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना है। अगर ऐड है तो सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऐड, अगर तो मल्टीप्लाई हो फिर हम उसको डिवाइड करेंगे वरना नहीं करेंगे। आगे जो इसका सेकंड वाला पार्ट है बच्चों इसी सवाल का, तो उसमें हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर वैन, मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू हमने ढूंढनी है। और ढूंढने की इसकी हेल्प से है जी, हमने यूज़ करना है x माइनस 1/x इक्वल में है बच्चों 3। तो अब जो हमारे पास वैल्यू जो हमने ढूंढनी है उसके ऊपर स्क्वायर है और जो गिवन है उसके ऊपर, मतलब इसकी हेल्प से हमें इसका आंसर चाहिए। अब जो आंसर फाइंड करना है उसके ऊपर देखें तो हमें 2 नज़र आ रहा है, मतलब कि स्क्वायर नज़र आ रहा है, और जिसकी हेल्प से बच्चों हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके ऊपर स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा। तो हम फिर क्या करेंगे, हम जो उसने वैल्यू दी हुई है हम इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड बी डॉट एस। मैथमेटिक्स में बच्चों हम शॉर्टकट लिख सकते हैं लेकिन इंग्लिश में आप शॉर्टकट यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने लिख दिया बी डॉट एस मतलब बोथ साइड। तो दोनों तरफ बच्चों हम स्क्वेयर कर रहे हैं, एक्स माइनस 1/x इस सारे का बच्चों स्क्वेयर इक्वल में है बच्चों 3, उसका भी हम कर देंगे स्क्वेयर रहा। अब लेफ्ट हैंड पे 2 नंबर हैं और दोनों के दरमियान साइन बच्चों कौन सा है, माइनस का है। तो जब 2 नंबर के दरमियान नेगेटिव साइन हो और हम उसका स्क्वायर बच्चों हल कर रहे हो तो उसका बच्चों जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का, अगर हम स्क्वायर हल करें तो उसका बच्चों फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब a स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस b का स्क्वायर। तो राइट हैंड पे लिखा है बच्चों 3 का स्क्वायर, 3 को हम बच्चों 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 8 में बच्चों आ जाएगा 9। 6 नहीं लिखना, 3 2 आर 6। कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि 3 तो पढ़ देते हैं, असल में ऐसा
पावर होती है ना किसी भी नंबर की, जितनी उसकी कुवत नमा होते हैं उतनी दफ़ा उस नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो नीचे लिखा जाता है। तो इसमें 3 की पावर 2 नज़र आ रही है, मतलब कि हम 3 को 2 दफ़ा करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 दफ़ा से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो हमने नीचे लिखा है। 3 को 3 से किया, 3 3 जार 9। अब बच्चों जो x है ये x से कट आउट हो गया है। आगे बच्चों मुझे मिलेगा x का स्क्वायर माइनस 2 1 जार 2 प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इन दोनों का है, 1 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, पीछे मैंने बात है 1 की पावर जो मर्जी हो आंसर 1 ही आता है, तो नीचे x का स्क्वायर लगा दिया, इक्वल में 9 वैसी है। अब सवाल के अकॉर्डिंग हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसके साथ हमें कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो अभी जितना मैंने सॉल्व कर लिया है इसमें देखिए तो मेरे पास बच्चों एक वैल्यू एक्स्ट्रा आ चुकी है, वो है बच्चों -2। तो अब लेफ्ट हैंड पे जो 2 है बच्चों वो माइनस हो रहा है, तो राइट पे जाकर बच्चों जो 2 है ना वो ऐड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल में है बच्चों 9 प्लस 2। अगर मैं 9 और 2 को बच्चों ऐड करूंगा तो आंसर मुझे कितना मिल जाएगा 11। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसके बाद जो इसका थर्ड वाला पार्ट है बच्चों, अब थर्ड वाले पार्ट में उसने भी एक वैल्यू दी हुई है और नेक्स्ट हमने कुछ जो रिजल्ट है वो फाइंड करना है। तो इसका तीसरे वाला पार्ट बच्चों हम देखते हैं जी, थर्ड पार्ट में उसने हमें क्या दिया हुआ है और हमसे वो क्या डिमांड कर रहा है। तो थर्ड पार्ट में उसने बोला हुआ है कि x4 प्लस 1 ओवर x4 का आंसर ढूंढें। ढूंढना किसकी हेल्प से बच्चों, हमने x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू 1 इसको लेकर बच्चों हमने x4 प्लस 1 ओवर x4 का आंसर ढूंढना है। ये बच्चों 8 क्लास की मैथमेटिक्स है, तो इंशाल्लाह बाई क्लास का मैथमेटिक्स में जल्द ही उसके लाइव क्लास होगा इंशाल्लाह, ईद के फ़ौरन बाद। अब बच्चों हमें पावर 4 चाहिए और सिंपल एक्स है, हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट जो 4 पावर है उसका अभी तक मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया। मैंने अभी तक आपको जो फॉर्मूला बताया है वो दो नंबर्स का स्क्वायर सिंपल निकालने का फॉर्मूला बताया है। तो पावर 4 डायरेक्ट नहीं लेंगे हम, बल्कि हम 2 दफ़ा स्क्वायर करेंगे। तो पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड बच्चों करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इक्वल में है बच्चों 1 और उसका भी स्क्वायर। अब हम लेफ्ट हैंड पे दो नंबर्स के दरमियान नेगेटिव का साइन है और उस सारे का हम स्क्वायर हल कर रहे हैं, तो इस पे हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a का स्क्वायर माइनस 2 a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस b का स्क्वायर, इधर से बच्चों मुझे मिलेगा 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, x से बच्चों कट जाएगा, तो बाकी मुझे मिला x का स्क्वायर 2 1 जार माइनस 2 प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इक्वल बच्चों मुझे कितना मिल गया 1। अब लेफ्ट हैंड पे जो 2 है बच्चों वो नेगेटिव है, माइनस हो रहा है, तो राइट पे आकर जो 2 है बच्चों वो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल में बच्चों आ जाएगा 1 प्लस 2। अब ये प्लस 2 कहाँ से हो गया, लेफ्ट हैंड पे जो 2 था ना बच्चों वो माइनस हो रहा था, जब ये राइट पे आएगा तो जो साइन है वो बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल में बच्चों आ जाएगा 1 प्लस 2 कितना बन जाएगा बच्चों 3 बन जाएगा। मुझे पावर चाहिए 4, तो मैं इसका दोबारा स्क्वायर करूंगा, स्क्वेयरिंग अगेन ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एंड होल स्क्वायर इक्वल में है बच्चों 3 स्क्वायर। तो अब लेफ्ट हैंड पे हम बच्चों दोबारा लगाएंगे फॉर्मूला स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल में बच्चों 3 का जब हम करेंगे स्क्वायर तो आंसर बच्चों कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। अब देखिए तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये स्क्वायर कहाँ से आया, ये सारी की सारी हमारी फर्स्ट नंबर एज अ ए इस्तेमाल हो रहा है और ये बच्चों हमारा सेकंड एज अ बी इस्तेमाल होगा, तो स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको एज इट ऐसी लिख देना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, एक्स
स्क्वायर से कट देगा। वजह यह है कि दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना बच्चों आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 1s आर 2, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, नीचे बचेगा 2 2s आर 4, इक्वल बच्चों मिल गया मुझे 9। बाकी इस डिब्बे में इसका आंसर निकाल लेते हैं बच्चों। तो लेफ्ट हैंड पे जो 2 है बच्चों वो हो रहा है सब ऐड हो रहा है, तो राइट पे जाकर ये 2 बच्चों हो जाएगा माइनस x4 प्लस 1/x4 इक्वल में बच्चों आ गया 9 माइनस 2। तो जब 9 में से जब बच्चों हम 2 निकालेंगे तो बच्चों आंसर मुझे कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो जहाँ से बच्चों आपको समझ नहीं आती वहाँ से आप कमेंट करें, अगर फिर भी नहीं तो वीडियो को दोबारा वॉच करें, क्योंकि मैं चीज़ें मोस्टली पहले बता दी हैं। कुछ बच्चे जो सेशन है उसको थोड़ा सा लेट ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट पे 2 फॉर्मूले बताए थे, एक प्लस के स्क्वायर वाला और एक माइनस के स्क्वायर वाला, तो वहाँ से हम कुछ वैल्यूज ड्राइव करते हैं बच्चों। तो इस तरीके से आज हमने एक्सरसाइज नंबर जो 2.6 थी बच्चों, उसको हमने वाइंड अप कर दिया है। इंशाअल्लाह हम कल 2.7 है उसको स्टार्ट लेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 10th की जो मैथमेटिक्स है उसका भी लेक्चर सिस्टम स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह मैं लाजमी करूँगा। आज मैं चैप्टर नंबर जो 5 है 10th क्लास का बच्चों, उसकी तरफ चलते हैं। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं जो चैप्टर 5 है 10th क्लास मैथमेटिक्स का उसकी तरफ आऊँ, और कल हम इंशाल्लाह जो 2.7 है फैक्टराइजेशन उसको बड़े डिटेल में समझेंगे इंशाल्लाह। तो आज का सेशन हम वाइंड अप कर रहे हैं, और 2-3 मिनट के बाद मैं जो 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है उसको आज समझाऊंगा।